अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रॉम होम। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस सीखेंगे और आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। आप वीडियो देखेंगे या स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। आज भी हमारी यही कोशिश होगी कि आसान लफ्ज़ों में बताएँ ताकि सबको समझ में आए। अच्छा देखें, कुछ सीखने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं स्लो बताती हूँ ताकि सबको सब समझ में आए ना। टाइम निकालेंगे तो कुछ सीखेंगे ना, सही है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में। तो देखें, इसमें पहले मैं आपको उर्दू में जुमले बता दूं कि उर्दू में जुमले में इसकी क्या क्या पहचान है। इसमें उर्दू में दो पहचान होंगी, एक शुरू में और एक जुमले के आखिर में। लेकिन शुरू में जो है इसके यह आ रहा होगा, जैसे कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मैं कल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मैं 2 दिन से तुम्हें समझा रही हूँ, मैं कल से तुम्हें समझा रही हूँ, या 2 महीने से तुम्हें समझा रही हूँ। ठीक है, तो शुरू में इस तरह से आएगा और आखिर में रही रहे आएगा। ठीक है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, इस तरह से आएगा आखिर में। और शुरू में जो है वो बता रहे होंगे कि सुबह से, कल से, शाम से, जो भी है ये चीज़ें बता रहे होंगे। तो वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यानी कि इसमें जो काम आपने पास्ट में स्टार्ट किया हो और वो अभी तक आपका जारी हो, मुकम्मल नहीं हुआ हो, तो उसको हम किस में बताएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कल से पढ़ा रही हूँ, तो कल से पढ़ा रही हूँ तो यानी कि पास्ट हो गया और मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं कल से तुम्हें समझा रही हूँ, तो कल से समझा रही हूँ और मैं अभी तक तुम्हें समझा रही हूँ, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अच्छा, इसके जो है 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, आपको हैज़ पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और हैव आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है। तो हैज़ बीन हम किसके साथ लगाएंगे? ही, शी, इट, और किसी भी चीज़ के एक नाम के साथ हैज़ बीन लगाएंगे। हैव बीन हम लगाएंगे आई, वी, यू, दे, और बहुत सारे नामों के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव बीन। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से इसके जो है हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लेने हैं कि 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, कौन कौन से? हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है। अच्छा, पूरी वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसमें जो है वर्ब की हम 4th फॉर्म इस्तेमाल करते हैं आईएनजी वाली, जैसे कुकिंग, ईटिंग, गोइंग, कमिंग, रनिंग। यहाँ पे मैंने सब आईएनजी वाली फॉर्म्स लिख दी हैं, ये मैंने कुछ लिखी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जो है 4th फॉर्म्स होती हैं आईएनजी वाली। ठीक है, तो अब आपने ये बातें याद रखनी है कि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के, कौन कौन से? हैज़ बीन, हैव बीन, और इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल हो रही है? 4th फॉर्म आईएनजी वाली। ठीक है, और आपको ये भी बता दिया कि हैज़ बीन किसके साथ लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और हैव बीन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जुमले के आखिर में जो है फॉर और सिंस यूज़ होता है। फॉर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है, जैसे कि फॉर 2 डेज़ 2 दिन से, फॉर 2 मंथ्स 2 महीने से, फॉर 2 ईयर्स 2 साल से। ठीक है, इसमें हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे हैं। और सिंस जो है वो स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे कि फ़ास्ट टाइम हम बता रहे हैं, जैसे कि सिंस 2015 से, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस यस्टरडे कल से। ठीक है, तो ये फॉर और सिंस का डिफरेंस आप अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेंगे ना, तो आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो है बहुत आसानी से बनाना आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी सिंस और फॉर की, जिसमें मैं और भी आपको जो है चीज़ें बता दूंगी कि सिंस और फॉर किस किस के साथ इस्तेमाल में आता है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, कि इसमें हैज़ बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है और वर्ब की 4th फॉर्म आईएनजी वाली यूज़ हो रही है, और जुमले के आखिर में फॉर और सिंस आएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ लगेगी। अच्छा जी, अब देखें, मैं आपको सेंटेंस भी बनाना बता रही हूँ, सिंगुलर में भी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। देखें, सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर आखिर में लगेगा। जैसे आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस यस्टरडे, मैं कल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से राइटिंग कर रहे हो। शी हैज़ बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कपड़े धो रही है। ठीक है, तो मैंने देखें सिंस में आपको ये सेंटेंस बना के बता दिए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी सिंपल सेंटेंस बनाना बताया है। सही है, अब मैं यहाँ पे आपको फॉर का सेंटेंस बनाना बता रही हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। देखें, सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन
वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। शी हैज़ बीन वर्किंग एट स्कूल फॉर 2 years, वो 2 साल से स्कूल में पढ़ा रही है। यू हैव बीन वेटिंग हर फॉर 2 days, तुम 2 दिन से उसका इंतज़ार कर रहे हो। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 3 months, मैं 3 महीने से उसको बुला रही हूँ, तुम्हें बुला रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने जो है फॉर्मूला भी ऊपर लिख दिया है और नीचे उसके 3 सिंपल सेंटेंस भी बना दिए। 3 सिंपल सेंटेंस बना के बताए मैंने, सिंस में भी और फॉर में भी। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, अब देखें आगे और सेंटेंसेस मैं आपको बना के बता रही हूँ। इसके टोटल 4 सेंटेंसेस बनेंगे, 4 फार्मूलाज हैं इसके। देखें पहला सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर। तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट हैज़, हैव, फिर नॉट बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर। अब नॉट का जुमला आ रहा है तो ये कौन सा है, नेगेटिव है। ठीक है, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा तो फिर ये कौन सा जुमला बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सवालिया। हैज़, हैव, सब्जेक्ट फिर बीन। जब हम सवालिया जुमला बनाएंगे तो हैज़ हैव हम शुरू में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट फिर सिंस फिर फॉर। हैव आई बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, होप दैट कि आपको सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे, बनाना आ रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैसेज पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, देखें नोट पहले जब हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, उसके बाद हम नोट लगा रहे हैं, फिर हम बीन लगा रहे हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाले लिख रहे हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट, फिर आखिर में सिंस फॉर लिखेंगे। ठीक है, जब नोट आ रहा है तो कौन सा जुमला बन रहा है, नेगेटिव। और जब हम इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला बना रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा रहे हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम बीन लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगला सेंटेंस देखें, इसका लास्ट सेंटेंस फोर्थ। जब एक और हम इंटेरोगेटिव जुमला बना रहे हैं नोट के साथ, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा हैज़, हैव, फिर नोट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर। जैसे हैव आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा, क्या मैं नहीं पढ़ रहा सुबह से किताब। ठीक है, इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। सही है, हैव आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। सही है, अब इसमें हमने क्या करा है, ये भी हमने इंटेरोगेटिव जुमला बनाया है, पर इसमें हमने क्या लिखा है बीच में, नॉट। एक हमने सिंपल इंटेरोगेटिव जुमला बनाया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं आपको जो है एक और जुमला बना के, और भी जुमले 4 बना के बता रही हूँ। सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट फिर सिंस फिर फॉर। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 days, वो 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। फिर देखें सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर। अब ये नेगेटिव है, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 days, क्या वो 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा। अच्छा, फिर अब इंटेरोगेटिव जुमला बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रहा है, हैज़, हैव, सब्जेक्ट फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर फॉर। हैज़ ही बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 days, क्या वो 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो ये जब आप फार्मूलास याद कर लेंगे ना तो सेंटेंसेस आप खुद बना लेंगे। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस रखें ताकि आपकी जो अच्छी प्रैक्टिस हो, आपके माइंड में अच्छे से ये सब बातें बैठ जाएं। सही है, अब इसके देखिए मैंने एक अभी इससे पहले जो आपको बताया वो सिंस के बताए थे सेंटेंसेस 4 बनाना, अभी मैं ये 4 फॉर के बता रही हूँ। ठीक है, अब देखें फॉर 2 days की बात हो रही है तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है। ठीक है, पर ये फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाए ना कंप्लीट, तो आप जो है आराम से सेंटेंसेस बना लेंगे। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसकी मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं और बता दूँगी कि फॉर और सिंस किस किस के साथ यूज़ होता है। अब इसका लास्ट सेंटेंस देखें आप, इसका जो लास्ट सेंटेंस है वो है पहले इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, इंटेरोगेटिव ही है ये नोट वाला। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर। यानी कि इसका सेंटेंस कैसे बना, हैज़
के बाद हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फॉर्म लगाई है फॉर ing वाली, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर फॉर है। अच्छा, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 days, क्या वो नहीं खेल रहा 2 दिन से क्रिकेट। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। यहाँ कुछ मिस्टेक्स हो गई थी तो वो मैंने करेक्शन कर दी है। मैंने प्रेजेंट के चारों टेंसेस कंप्लीट कर दिए हैं।